नटखट चिड़िया। सोनी चिड़िया बहुत नटखट थी। वह अपनी माँ पायल चिड़िया के साथ रहती थी। पायल, सोनी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तू घर के पास ही रहना, इधर उधर मत जाना। सोनी, अच्छा माँ, मैं यहीं पास में खेल रही हूँ। अगले दिन पायल चिड़िया घर पर ही बैठी थी, तभी उसका पड़ोसी कुटकुट कबूतर आया। कुटकुट, पायल बहन, तुम्हारी सोनी ने तो नाक में दम कर रखा है। पायल, क्या हुआ कुटकुट भाई? कुटकुट, मैंने कई दिनों से दाना इकट्ठा करके एक बोरी में रखा था, ताकि बरसात में दाने के लिए ना भटकना पड़े। कल इसने मेरे जाने के बाद उस बोरी में चोंच से सुराख कर दिया, जिससे सारा दाना नीचे गिरता रहा और जंगल के सारे पक्षी मेरा दाना खा गए। पायल, नहीं, मेरी सोनी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। सोनी, ओ सोनी, इधर आ। सोनी, हाँ बोलो माँ, क्या काम है? पायल, ये कुटकुट भाई क्या कह रहे हैं? तूने इनका दाना जंगल में बांट दिया। सोनी, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। कुटकुट, एक तो चोरी, ऊपर से सीना। मेरे पास 10 चिड़िया हैं गवाही देने को। मैं तो इस मामले को जंगल की पंचायत में ले जाऊंगा, तब तुम दोनों को पता चलेगा। पायल, अरे कुटकुट भाई, इतनी सी बात है, क्यों बढ़ा रहे हो? ये लो, आप मेरा दाना ले जाओ। यह कहकर पायल कुटकुट कबूतर को एक बोरी दाना दे देती है। उसके जाने के बाद पायल सोनी को बहुत डांटती है। पायल, तेरी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। पहले भी तूने मिट्टू तोते की सारी मिर्च पानी में गिरा दी थी। तेरा कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। सोनी, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। पायल, सोच ले, अगर तूने अब शरारत की तो मैं तेरी शादी कालू कोए से करा दूंगी। यह सुनकर सोनी चिड़िया डर जाती है। कुछ दिन बाद गांव से टोनी कबूतर जंगल में आता है। वह बहुत सीधा साधा था। सोनी चिड़िया को उसके बारे में पता लग जाता है। वह उसे परेशान करने की एक तरकीब सोचती है। जब टोनी कबूतर अपने घर में बैठा तो सोनी चिड़िया उसके घर पहुंच जाती है। टोनी कबूतर, तुम कौन हो? सोनी, तुम इस जंगल में नए आए हो, मुझे नहीं जानते। मैं जंगल के राजा की खास सेनापति हूँ। इस जंगल में जो भी आता है उसे यहाँ रहने का किराया देना होता है। कल से जितना भी दाना लाओ उसका आधा राजमहल में जमा करा देना। टोनी, लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। सोनी, जो जंगल का कानून नहीं मानते उन्हें जंगल की जेल में डाल देते हैं। अब बताओ, कर चुकाना है या जेल जाना है? टोनी, ठीक है, मैं कल जाकर आधा दाना राजमहल में जमा करा दूंगा। सोनी, नहीं, कल से हम खुद आकर ले जाएंगे। अगले दिन से सोनी चिड़िया हर दिन टोनी कबूतर से दाना लेकर अपने घर लाकर रख लेती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टोनी कबूतर अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कुटकुट कबूतर उसके पास आकर जाने की वजह पूछता है। टोनी कबूतर उसे सारी बात बता देता है। उसके बाद दोनों पायल चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। उस सोनी चिड़िया की शिकायत करते हैं। पायल, हे भगवान, समझ नहीं आता इसका मैं क्या करूं। कुटकुट भाई, आप ही कोई रास्ता बताओ। कुटकुट बहन, तुम मेरी मानो तो उसकी शादी कर दो। शादी के बाद उसमें समझदारी आ जाएगी। पायल, ठीक है, मैं आज ही कालू कोए से इसकी शादी पक्की करती हूँ। कुटकुट,
ارے بہن، وہ تو ایک نمبر کا مکار ہے، اس سے پہلے بھی 2 شادی کر چکا ہے اور دونوں چڑیا کو مار پیٹ کر گھر سے نکال چکا ہے۔ پائل: ہے بھگوان، مجھے تو یہ سب پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی پھر آپ ہی کوئی رشتہ بتاؤ۔ کٹ کٹ: رشتہ تو تمہارے سامنے ہی ہے، ٹونی کبوتر بہت سیدھا ہے، اسی سے اپنی سونی کی شادی کرا دو، بہت خوش رہے گی۔ کچھ دن بعد سونی چڑیا اور ٹونی کبوتر کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد سونی چڑیا ٹونی سے معافی مانگتی ہے اور وہ شرارت کرنا بند کر دیتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ دھنیہ واد۔